brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रोहतास जिले का नोखा एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। एक समय बिहार का सबसे अधिक राइस मिल इसी नोखा क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन आज गिनती के भी राइस मिल नहीं बचे। वर्तमान में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नोखा विधानसभा क्षेत्र बिहार में हुए पहले विधानसभा के चुनाव से लेकर आज तक प्रासंगिक है। 1991 में कांग्रेस के रघुनाथ प्रसाद शाह यहाँ के पहले विधायक चुने गए थे। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन अब कांग्रेस के कब्जे से ये सीट बाहर है। एक बार फिर चुनावी साल के साथ नोखा सीट की खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में जानते हैं 2025 में नोखा सीट से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, किसे जनता का साथ मिलेगा। वर्तमान में पिछले 2 बार से ये सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के हिस्से में है। अनीता देवी पिछले 2 बार से नोखा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके पहले ये सीट बीजेपी के पास थी। इससे पहले जानिए पिछले 3 चुनाव के नतीजे। बता दें कि अनीता देवी पूर्व मंत्री जंगी चौधरी की पुत्रवधू यानी कि बहू है। जंगी चौधरी 1982 में जनता पार्टी के टिकट से नोखा से विधायक हुए। जंगी चौधरी के पुत्र आनंद मोहन भी 1995 में जनता दल के टिकट से नोखा के विधायक बने थे, लेकिन बाद में ये क्षेत्र भाजपा के कदावर नेता रामेश्वर चौरसिया के लिए विख्यात हुआ। 2000 से लेकर 2010 तक 4 बार विधानसभा में रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने लगातार जीत दर्ज की और 2015 तक नोखा के विधायक रखे। लेकिन 2015 में जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए, पूर्व मंत्री जंगी चौधरी की बहू और पूर्व मंत्री आनंद मोहन की पत्नी अनीता देवी ने रामेश्वर चौरसिया को हरा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी से कटकर जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू के उम्मीदवार नागेश्वर चंद्रवंशी को अनीता देवी ने पराजित किया और एक बार फिर से इस सीट पर अनीता देवी का कब्जा हो गया। अनीता देवी नीतीश तेजस्वी की सरकार में पहले तो पर्यटन मंत्री बनी थी। दूसरी बार जब नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार बनी, जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, तो अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय का पदभार संभाला। अति पिछड़ा नूनिया जाति की अनीता देवी अपने पुश्तैनी राजनीति को संभाले हैं। पिछले 3 पीढ़ियों से अनीता देवी के परिवार से विधायक और मंत्री रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो इस बार नोखा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,31,058 है। इसमें से 1,57,102 पुरुष मतदाताओं की संख्या है, वहीं 1,46,051 महिला मतदाताओं की संख्या है। थर्ड जेंडर की बात करें तो 5 वोटर हैं। नोखा विधानसभा क्षेत्र में अगर जाति आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ लगभग 42,000 वैश्य वर्ग के लोग हैं, 45,000 यादव, 10,000 राजपूत, 10,000 कुशवाहा, लगभग 20,000 से अधिक दुसाद, 25,000 मुसलमान, 14,000 ब्राह्मण, 15 से 17,000 अनुसूचित जाति के वोट हैं। 20 नूनिया के अलावा 40,000 से अधिक अति पिछड़ा वोटर इस इलाके में है। फिलहाल 2025 के चुनावी सीजन में किसका पलड़ा भारी है, कौन मारेगा बाजी, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है। नोखा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जो रुझान देखा जा रहा है, सिटिंग एमएलए जो है, जो मंत्री रह भी चुकी हैं, उनका जातीय समीकरण के अनुसार ज़्यादा पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। उसमें उनको फायदा देगा राजद का तेजस्वी यादव का माई बहन योजना। बाकी पिछले 2-3 चुनावों से देखा जा रहा है कि भाजपा सशक्त उम्मीदवार नहीं देने के कारण, एनडीए में सीट बदलने के कारण ये स्थिति गड़बड़ा रही है। जन सुराज थोड़ा बहुत शहरी क्षेत्र में रहेगा, लेकिन अभी तक गांव में जन सुराज का कोई जनाधार नजर नहीं आ रहा है। तो क्या नोखा विधानसभा में इस पर तेजस्वी यादव का रोजगार और माँ बहन योजना काम कर सकता है? जी, एकदम काम करेगा। माँ बहन योजना आज अभी तक जो देश में देखा जा रहा है कि जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए हो रही है, और तेजस्वी यादव ने पहली योजना लॉन्च कर दी है, तो उसका असर तो दिखेगा ही। नोखा विधानसभा में अगर एनडीए भाजपा कोटे से उम्मीदवार उतारेगी तो उसकी जीत निश्चित होगी। वर्तमान विधायक से जनता में काफ़ी रोष है और जनता से दूरी और लंबे समय से विकास कार्य नहीं होने से इस बार वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और जन सुराज पार्टी का क्या स्थिति रहेगा? देखिए, जन सुराज पार्टी अभी बिहार में पनपी है, उसका अभी कोई आधार ना शहरी क्षेत्र में है ना ग्रामीण क्षेत्रों में है। हाँ, अगर प्रत्याशी खोजने से शायद कोई मिल जाए, उतर जाए, तो 2-4-5 हज़ार वोट ला सकता है। उससे ज़्यादा अभी जन सुराज का कोई अस्तित्व नज़र नहीं आता। ज़्यादातर जन सुराज में वैसे ही लोग नज़र आ रहे हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, बसपा में थे, सपा में थे। जिस पार्टी का कोई बिहार में जनाधार नहीं था, अब वो जन सुराज में जाके भीड़ लगा रहे हैं। उनका कोई धरातल पे अस्तित्व ही नहीं है उनके कार्यकर्ता का, तो
तो जन स्वराज का क्या अस्तित्व होगा। और तेजस्वी यादव का रोजगार और माँ बहन योजना काम करेगा इस बार? देखिए, तेजस्वी यादव का रोजगार और माँ बहन योजना उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजद की ये बातों पे जनता को विश्वास नहीं होता है। और पूर्व के राजद के कार्यकालों को देखा जाए, इन्होंने तमाम तरह की घोषणा की और कोई नहीं हुआ। और अब लगता है कि ये माँ बहन योजना लाके महिलाओं को बरगलाना चाहते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोग जान रहा है कि इनकी कथनी और करने में काफी अंतर रह चुका है। बता दें कि आजादी के बाद से पहली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के रघुनाथ प्रसाद शाह ने यहां से जीत दर्ज की थी। नोखा विधानसभा का अपना ही एक चुनावी इतिहास है, लेकिन इस बार 2025 का चुनाव है, तो ऐसे में नोखा विधानसभा में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। देखना होगा कि सीट पर कौन बाजी मारता है। हालांकि आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नोखा से रंजन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।